असल प्रॉब्लम सर्जरी की नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है उस सर्जरी के बाद आपके जिस्म का कोई हिस्सा पैरालाइज हो सकता है, नकारा हो सकता है। सिर्फ 3 दिन का इलाज है, नॉर्मल रूटीन के मुताबिक हम तुम्हारा इलाज करेंगे और वो जो सर्जरी है और जिसके लिए तुम आए हो उसकी कतई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझको सऊदी अरब से यहाँ इसलिए भिजवाया है कि मैं इस बच्ची का इलाज करवाऊँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मैं अपने इन वाक़यात के अंदर जो मैं आपको सुनाता हूँ, मैं कहा करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना, वो है ना ऊपर बैठा हुआ है जी, वो मुदब्बर है। वो लोगों की इस तरीके से इस जगह से मदद करता है कि आदमी हैरान हो जाता है। लो जी, ये जो मैं वाक़या आपको सुनाने लगा हूँ, इसको आप कह सकते हैं फ्रांस की बेटी है जी, या फ्रांस की यमनी बेटी। बहरहाल रियाज का एक ताजर, अमीर ताजर, कारोबार फैला हुआ माशाअल्लाह, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस सब कुछ। एक दिन ऐसा हुआ कि शाम के वक़्त जिस वक्त अपने घर आया, खाना खाने के लिए बैठा अपनी फैमिली के साथ, तो उसने हल्का हल्का अपने सर में दर्द महसूस किया और फिर देखते देखते क्या हुआ, उसको चक्कर आने शुरू हो गए। यहाँ तक बात हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये इन लोगों के चक्कर आते ही हैं बाज़ औक़ात। खैर, उसने जब महसूस किया कि ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, ड्राइवर पकड़ा या बेटा पकड़ा या बहरहाल हॉस्पिटल चले गए। एक डॉक्टर को दिखाया, दूसरे को दिखाया, तीसरे को दिखाया, दिन गुजरते चले गए। किसी ने कहा फ़लाँ डॉक्टर जो है वो बहुत अच्छा है, रियाज का फ़लाँ। लो जी, डॉक्टरों की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो उन्होंने उसके नमूने लिए, पता चला कि सर के अंदर वर्म है। सबसे सीनियर डॉक्टर था, बड़ा डॉक्टर था। उसने जो उसको रिपोर्ट दी, उसके मुताबिक उसने कहा जी कि आपके सर के अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा मसला है और वो कोई वर्म बन चुका है और उसका आपको सर्जरी करवानी होगी। लेकिन असल प्रॉब्लम सर्जरी की नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है उस सर्जरी के बाद आपके जिस्म का कोई हिस्सा पैरालाइज हो सकता है, नकारा हो सकता है, आपकी कुव्वत समात भी जा सकती है, या आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो सकता है, कुछ ना कुछ आपको जो है ना वो आपके जिस्म का कोई बॉडी डैमेज हो सकती है। कहते मैं बड़ा परेशान, ये क्या हो गया भाई। और अल्लाह ना करे किसी के साथ भी अगर ये हो जाए और डॉक्टर उसको ये, और सीनियर डॉक्टर अगर आपको ये बताएं तो आप ज़रा अंदाज़ा कर सकते हैं। कहता है कि मैं बड़ा परेशान, और डॉक्टर ने कहा कि जी अल्टीमेटली आपको ये ऑपरेशन कराना होगा। अब इधर खबर उधर खबर, दोस्त आ गए, अहबाब आ गए, मशवरा देने वाले आ गए। एक उसका दोस्त था बड़ा सीनियर, उसने कहा बात सुनो, तुम्हारी माली हालत कैसी है? कहता है मेरी माली हालत अल्लाह का शुक्र है। उसने कहा कि फिर मेरा तुम्हें मशवरा यह है कि फ़्रांस के अंदर फ़लाँ हॉस्पिटल वो इन्हीं चीज़ों का माहिर है, तो ऐसा करते हैं कि वहाँ पर तुम इलाज के लिए चले जाओ, तुम्हारे पास। उसने कहा अगर मिलियन रियाल भी अगर ख़र्चा मुझे देना पड़े कोई परवाह नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरे माली हालात तो बहुत अच्छे हैं। लो जी नाज़रीन कराम, बात और यह किस्सा है वो यहाँ से आप कह सकते हैं शुरू होता है। उसने क्या किया, उसने अपनी सारी रिपोर्टें उस हॉस्पिटल को भिजवा दी। हॉस्पिटल वालों ने सारा चेक करने के बाद उनको वापस कहा। उसने कहा जी कि आपको हमारे पास आना पड़ेगा। वीज़ा वगैरह लिया, उसने अपना एक मोतमद आदमी जो अपना उसका मुलाजम था, सीनियर मुलाजम था, उसको बतौर मुराफ़िक साथ लिया और फ्रांस पहुंच गया। वहाँ पर जाकर उसने एक ट्रांसलेटर जो है उसको हायर किया, शुग्गा ले लिया, हॉस्पिटल के करीब इलाज शुरू हो गया। अपने साथ वो रिपोर्टें लेके गया था। उन्होंने कहा नहीं इन रिपोर्टों की हमें ज़रूरत नहीं, हम खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम सारे वो जो है ना तहालील जी, उसकी सारी मेडिकल जितनी होती हैं टेस्ट वेस्ट, वो सब हम, ठीक है कोई बात नहीं है, मसला पैसे को तो था ही नहीं। अजीज़ो इलाज शुरू हो जाता है उसका। अब डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर थे वो उन्होंने उसको चेकअप किया और सारा देख रहे हैं। इस दौरान में ये शख्स देखता है कि हॉस्पिटल का जो इस्तकबालिया है, जो मेन काउंटर है, वहाँ पर एक शख्स उसको खड़ा नज़र आता है। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। उसने उसको शक्ल से देखा तो उससे ऐसा लगा, कहने लगा अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा वालेकुम सलाम। उसने कहा तुम अरबी हो? उसने कहा हाँ अरबी हो।
उसने कहा कहाँ से आए हो? कहने लगा कि मैं यमन से आया हूँ। उसने कहा यमन से तुम यहाँ पे क्यों आए हो? अजीजो, ये मुकालमा इस सऊदी जो बीमार है उसके दरमियान और वो जो यमनी है उसके दरमियान हो रहा है। वो यमनी कहने लगा कि मैं यमन के अच्छे ताजरों में से था, मेरी अकलौती बेटी है जिसकी उम्र 9-10 साल है। अब हुआ यूँ कि बेटी मेरी बीमार हो गई और मुझे अपनी बेटी के साथ शदीद मोहब्बत, और मैंने इस हॉस्पिटल उसका जो इलाज वहाँ पे हो सकता था करवाया, लेकिन कोई नहीं था कि भाई मैं फ्रांस के अंदर कहता है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ पे लेके आ गया हूँ। अब हॉस्पिटल वाले जो हैं उन्होंने जो इसका ख़र्चा मुझको बताया है वो इतना ज़्यादा है कि मैंने वहाँ पर अपना कारोबार बेचा, मैंने अपनी दुकान बेची, जो कुछ मेरे पास जमा पूंजी थी वो सब की सब मैं लेके आ गया हूँ। लेकिन ये रकम जो मुझसे मुतालबा कर रहे हैं, जो मबलग मैं अपने साथ लेके आया हूँ, वो तो उसका चौथा हिस्सा भी नहीं बनता। अब मैं यहाँ पे खड़ा इसलिए होता हूँ कि मैं इनसे ये गुजारिश करता हूँ हर रोज़ कि भाई या तो आप मुझको डिस्काउंट दें या ये है कि मेरे साथ किस्तें कर लें और मेरी बेटी जो है उसका इलाज कराएं, उसको बचने दें। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी जो है, खैर नाज़रीन किराम, ये उसकी बिपता सुन के अंदर चला जाता है। अब डॉक्टरों का बोर्ड बैठता है और नाज़रीन किराम आपको ये ताज्जुब होगा कि जो बड़ा डॉक्टर था उसने अपना फ़ैसला सुनाया। और फ़ैसला पता क्या था? उसने कहा सुनो, ये जो तुम्हारे सर में वर्म है ना, ये हकीकत बात या जो तुम्हें बताया गया है, जो रिपोर्टें हमने चेक की हैं उसके मुताबिक तुम्हारे कान के अंदर वर्म है और उसकी कोई जो है ना रग वो वहाँ तक जाती है और तुम्हारा इलाज वो बड़ा आसान सा है, सिर्फ 3 दिन का इलाज है। नॉर्मल रूटीन के मुताबिक हम तुम्हारा इलाज करेंगे और वो जो सर्जरी है और जिसके लिए तुम आए हो उसकी कतई ज़रूरत नहीं है। बिफज़्ल ताला तुम्हारा इलाज होगा और तुम ठीक हो जाओगे। और कहाँ पर इलाज होगा? तुम्हारे कान के अंदर, तुम्हारे कान का इलाज करेंगे। और नाज़रीन किराम, ये जो मबलग था बिल्कुल मामूली सी रकम थी। ये शख्स पता क्या आता है? ये शख्स बाहर आता है, काउंटर पे आके देखा, उस यमनी को देखा, वो अपनी जगह पे खड़ा है परेशान। उसने जाकर उसको कहा साथी ये बताओ कि हॉस्पिटल वाले कितने पैसे मांग रहे हैं? उन्होंने जो रकम मबलग बताया वो तकरीबन ± 1.5 लाख रियाल के बराबर बनता था। उसने होटल के इंतज़ामिया से कहा कि ये पकड़े चेक और इस बच्ची का इलाज करें। अल्लाह ताला ने मुझको सऊदी अरब से यहाँ इसलिए भिजवाया है कि मैं इस बच्ची का इलाज करवाऊँ। और नाज़रीन किराम, इस तरीके से उस यमनी बच्ची का इलाज होता है। अल्लाह ताला ने उसको भी सेहत अता फरमाई और ये जो शख्स है इसके कान का इलाज होता है और ये भी 3-4 दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब आप बताएं मुझको, क्या मुदब्बर नहीं ऊपर बैठा हुआ? अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया, किस तरीके से इस ताजर को मुसख्खर किया, वहाँ से वो यहाँ पे आया अपने बड़े इलाज के लिए, बड़ा ख़र्चा करने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको भी सेहत अता फरमा दी। और वो जो मबलग उसके ज़हन में था कि तकरीबन $1 मिलियन वो ख़र्च करने के लिए तैयार था, उसके मुकाबले में बहुत थोड़ी रकम के साथ उसने एक यमनी बच्ची को अल्लाह के फजल व करम से उसके इलाज के पूरे अखराजात अता फरमा दिए। इसको कहते हैं अल्लाह की तकदीर। दुआएं करते रहा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हर चीज़ के ऊपर कादर है।